हरिओम तत्सत। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विशाल शर्मा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी पे। आज का वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जिनके विवाह में बहुत ज्यादा विलंब हो रहा है, बहुत ज्यादा परेशानियां पैदा हो रही है, बहुत अधिक समय हो चुका है, 2-3 साल बीत चुके हैं अभी तक विवाह नहीं हुआ। शादी लेट क्यों हो रही है, शादी में अड़चने पैदा क्यों हो रही है, उनके लिए खास वीडियो होने वाला है। सभी टॉपिक पे हर समस्या के ऊपर मैं एक ना एक वीडियो लेकर इस चैनल पे उपस्थित हो रहा हूं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कीजिएगा। ज्योतिष ज्ञानी के चैनल पे आपको हर प्रकार की समस्याओं का समाधान आपको यहां से प्राप्त होगा, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर दीजिएगा। तो आज का जो खास वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए होने वाला है जिनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है, विवाह में दिक्कतें पैदा हो रही, विवाह देरी से क्यों हो रहा है। तो इस वीडियो के अंत तक अवश्य रूप से बने रहिएगा। पसंद आई वीडियो तो लाइक करके अवश्य रूप से जाइएगा। देखिए क्या होता है, जब मैं ज्योतिष के करियर में मैंने शुरुआत की थी, नया जब मैं ज्योतिष में था, तो कई लोगों को मैं देखता था कि लोग आते थे, भैया हमारी शादी नहीं हो रही है, बहुत साल हो गए, 1 साल से लड़की देख रहे हैं। तो मैं चीज सोचता था कि ये कौन सी बात है, ज्योतिष ये शादी होना कौन सी बड़ी दिक्कत की बात है, आज नहीं तो कल शादी हो ही जाएगी। पर जब मैंने ज्योतिष विद्या का गहन किया, अध्ययन किया, ज्योतिष के मैं लोगों से मिलना शुरू किया, लोगों के प्रेडिक्शन शुरू किए, जब लोग मेरे पास कुंडली लेकर आते थे, जब मैंने वो चीजें पकड़ी, वो चीजें देखी, तो मुझे पता चला कि जो दुनिया में बहुत सारी समस्या, हमारी जन्म कुंडली से जो बहुत सारी समस्याएं होती है, उनमें से एक बड़ी समस्या ये विवाह भी है। विवाह लेट होना ये बहुत बड़ी समस्या है, उसमें से एक समस्या यही होती है। तो इसका क्या उपाय है, ये समस्या क्यों हो रही है, इसके बारे में आपको जानना अत्यंत आवश्यक होता है। देखिए हमारी जन्म कुंडली में कुछ इस प्रकार से ग्रह आ जाते हैं जो हमारे विवाह में दिक्कत परेशानी पैदा करते हैं। कई लोग 20 साल की एज हो गई है तो भी उनको लेट हो रहा है कि भैया हमारी अभी तक शादी नहीं हुई, 20 की एज में भी लेट लग रहा है, और कभी कभी 30 साल की एज हो गई है फिर भी नहीं, अभी शादी नहीं करनी। तो ये सारी चीजें क्यों होती है, ये हमारी जन्म कुंडली में, हमारे होरोस्कोप में ऐसे ग्रह बैठ जाते हैं, ये दिक्कतें, ये परेशानी और ऐसे माइंडसेट बना देते हैं। तो इसके बारे में पूर्ण रूप से आपको मैं बताऊंगा। देखिए कई लोग लड़का देखने जाते हैं, कई लोग लड़की देखने जाते हैं, बात चलते चलते रुक जाती है, कट जाती है। 1 साल से लड़की देख रहे, 1 साल से लड़का देख रहे, विवाह की बात कर रहे, लड़की ढूंढ रहे, पर कहीं ना कहीं से कहीं मम्मी ने मना कर दिया, कहीं पापा ने मना कर दिया, कहीं लड़का पसंद नहीं आया, लड़का घर तक आके देख गया, हाँ करके चले गया, पर घर उसके जाते ही उसका माइंड बदल गया, उसका निर्णय बदल गया। तो ये सारी चीजें हमारी जन्म कुंडली में इस प्रकार ग्रह इस तरीके से बदल देता है, तो वो चीजें आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। देखिए क्या होता है, अब इसके उपाय के रूप में पहले मैं ये चीजें बता दूं। देखिए हमारी जन्म कुंडली में अगर गुरु ग्रह, अगर हमारे जन्म कुंडली में गुरु ग्रह खराब होता है, वैवाहिक जीवन का कारक होता है, जो विवाह लेट करवाता है वो गुरु ग्रह होता है, देव गुरु बृहस्पति अगर हमारी जन्म कुंडली में खराब है या दुष्परिणाम दे रहे हैं तो हमारा विवाह अवश्य रूप से लेट होगा, दिक्कतें परेशानी पैदा होगी, और विवाह के पश्चात भी कई सारी दिक्कत परेशानी ग्रस्त जीवन में करेगा। तो हमारी जन्म कुंडली में गुरु ग्रह अच्छा होना चाहिए, और हमारा विवाह लेट हो रहा है तो इसके लिए उपाय भी बताता हूं। देखिए अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी दिक्कत परेशानी पैदा हो रही है, और जिन लोगों की कुंडली में गुरु ग्रह खराब है तो अब भी दिक्कतें परेशानी हो रही, तो दोनों लोग ये उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय मैं आपको बताता हूं, आपको लहसुनिया, जो कि पुखराज का उपरत्न होता है, ये आपको धारण करना है अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर, इस उंगली पे आपको पुखराज लहसुनिया धारण करना है। पुखराज धारण नहीं करना है, आप लहसुनिया धारण कीजिएगा। ये जो भी हमारे विवाह संबंधी परेशानियां होती है, जो भी दिक्कत परेशानी होती है, हमारा लेट विवाह होता है, उन सब के लिए ये सबसे बड़ा रेमेडीज, ये सबसे बड़ा उपाय है, आपको लहसुनिया धारण करना। अब कई लोग कहेंगे कि हम पुखराज क्यों ना धारण कर ले, इससे अच्छा। देखिए पुखराज क्या होता है, अगर हमारी जन्म कुंडली में गुरु ग्रह अच्छा है तो ये उसके दुष्परिणाम भी देने लगे। ऐसा क्यों? देखिए पुखराज सिर्फ विवाह के लिए नहीं होता है, पुखराज हमारे मान सम्मान, प्रतिष्ठा, कैरियर वाइज, हमारे व्यवसाय के लिए, सब चीजों के लिए होता है। भाग्येश की भी बहुत ज्यादा ये क्योंकि कई लोग क्या कहते हैं इसे कि हमारा ये लकी स्टोन है। तो देखिए पुखराज उन लोगों को पहनना चाहिए अगर आपकी जन्म कुंडली में गलती से गुरु ग्रह खराब है और आपने वही रत्न पहन लिया। देखिए जो हमारी कुंडली में ग्रह खराब है और वही हम रत्न पहन लेंगे तो हम उसे स्ट्रॉन्ग कर देंगे, उसे पावरफुल बना देंगे, तो वो चीजें तो आपको बिल्कुल धारण नहीं करनी चाहिए। तो आप है ना, देखिए शादी में दिक्कत हो रही है, विवाह में दिक्कत हो रही है, तो आपको लहसुनिया ही धारण करना चाहिए। एक तो पुखराज बहुत ज्यादा कॉस्टली आता है, बहुत ज्यादा प्राइस उसकी बहुत ज्यादा हाई रहती है, 50-60 हजार से ही उसकी प्राइस शुरू होती है, इसलिए आप लहसुनिया धारण करें, वो विवाह के लिए होता है। पुखराज अन्य चीजों के लिए भी होता है, इसलिए पुखराज आपको डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, आप सीधे लहसुनिया धारण कीजिए। दूसरे उपाय के रूप में जो मैंने अपने
खुद अपने ये जन्म कुंडली में मैंने लोगों की कुंडली देख देख के उन्हें ये उपाय बताया और अपने अनुभव किया है कि ये उपाय उनको कारगर साबित हुआ है। देखिए ये उपाय है, आपको बुधवार के दिन कम से कम लक्ष्मी हल्दी रहती है 5 लक्ष्मी गांठें आपको लेकर आ जाए, 11 लक्ष्मी गांठें आपको लेकर आ जानी है और कम से कम 11 ग्राम 1100 ग्राम या तो 11 ग्राम आपको चने की दाल लेकर आनी और ये थाली में दोनों को मिश्रित करके बुधवार के दिन ये चीजें लेकर आ जाइएगा और थाली में दोनों को फैलाकर इसके बाद आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। कम से कम आपको 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। नीचे इस मंत्र आ रहा होगा, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और इस मंत्र के जाप करने और उसे पोटली में बांधकर, पीली पोटली में आप उसे बांधकर कहीं भी दान कर दे, किसी गरीब को दान कर दे। अगर कोई गरीब नहीं मिल पा रहा है तो आप मंदिर में जाके दान कर सकते हैं, पर दान करना अत्यंत आवश्यक है। आपको इसे दान करना है, ये चीज आपको करनी है। ये आपके विवाह में जो भी परेशानियां हो रही है, विवाह लेट हो रहा है, तो इसमें ये उपाय अवश्य रूप से कारगर साबित होगा। वहीं पर अगर आप चाहे तो पीली माला भी धारण कर सकते हैं, हल्दी की माला होती है वो आप धारण कर सकते हैं। ये भी विवाह संबंधी जितनी परेशानियां हैं ये उसे दूर करता है। तो आज मैंने आप सभी को बताया कि विवाह में लेट क्यों होता है, विवाह में दिक्कतें परेशानियां क्यों पैदा होती है, क्योंकि हमारी जन्म कुंडली में अगर गुरु ग्रह खराब होता है, कभी कभी ग्रह खराब नहीं होता है पर गलत जगह पे बैठ जाता है। हमारी जन्म कुंडली के 12 स्थान में से कुछ स्थान ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा खराब है, जहां पर अगर वो बैठ जाए तो वहां से दुष्परिणाम वो देता है। तो वहां पर अगर बैठ जाता है तो इसलिए गुरु ग्रह वहां खराब हो जाता है। उसके उपाय के लिए आपको पुखराज पहनने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके विवाह संबंधी परेशानियां पैदा हो रही है तो आपको लहसुनिया धारण करना चाहिए। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए ज्योतिष ज्ञानी को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करिएगा। ऐसी अन्य प्रकार की समस्या से जुड़े वीडियोस लेकर मैं आपके लिए उपस्थित हो रहा हूँ। हर हर महादेव। हर समस्या का समाधान, वो भी घर बैठे बैठे। हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण, ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी सौतन से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।